इंडिया में ऑनलाइन हेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लोग टॉक्सिक बनते जा रहे हैं। किसी को भी ऑनलाइन अननेसेसरी हेट मिल रहा है। कोई रील्स बना रहा है उसको हेट, कोई फिटनेस रिलेटेड उसको हेट, कोई व्लॉग्स उसको हेट। डार्क ह्यूमर के नाम पे रेसिज्म कर रहे हैं। किसी की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाना अब डार्क ह्यूमर बन चुका है। वुमेन रिलेटेड मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स पास करने को कूल समझा जाता है। डिश वॉशर, शी बिलोंग्स टू द किचन, ये जोक्स है। स्क्रॉल थ्रू एनी कमेंट सेक्शन, समवन इज गेटिंग अब्यूज्ड, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, लैंग्वेज, वी हैव टर्न द होल इंटरनेट इनटू अ बैटल ग्राउंड। लोगों का आईक्यू इतना गिर चुका है कि वो समझ नहीं पाते। हर एक का डिफरेंट ओपिनियन होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन जब उनके ओपिनियन इनके आउटडेटेड ओपिनियन से मैच नहीं करता तो वो हेट ना शुरू कर देते हैं। दे आर लाइक द एनपीसीज, जहां पे इनको लगता है कि अगर कोई चीज उनको पसंद आती है तो सबको वही चीज पसंद होगी। जैसे विराट फैंस सचिन फैंस को, सचिन फैंस विराट फैंस को हेट करना शुरू कर देते कि भाई तू मेरे ओपिनियन से एग्री क्यों नहीं करता। या फिर रोनाल्डो फैंस मेसी फैंस को, मेसी फैंस रोनाल्डो फैंस को अननेसेसरी हेट देते। दे सीरियसली एक्ट लाइक एनपीसीज, जहां पे किसी को भी हेट मिल रही हो तो आ जाएंगे बिना वजह हेट फैलाना है विदाउट नोइंग द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। जैसे बहुत सारे लड़के बीटीएस को हेट करते फॉर एब्सोल्यूट नो रीजन। कोई टेलर स्विफ्ट का फैन है तो उसको बिना वजह हेट दो, लेकिन अगर कोई कोहली, मेसी, रोनाल्डो का फैन है तो उसको अननेसेसरी प्रेज करो। इससे बड़ी हिपोक्रेसी और हो क्या सकती है। जैसे रिसेंटली दिलजीत के कॉन्सर्ट में इस लड़के का वीडियो वायरल हो गया। उसे कितना हेट मिला फॉर एब्सोल्यूट नो रीजन, लेकिन जब दुनिया का सबसे इरिटेटिंग यूट्यूबर रोनाल्डो से मिलकर ये करने लगा तो यही लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ही कंप्लीट द स्टोरी, ये वो। दोनों चीजें सही थी, उस लड़की के कॉन्सर्ट में जाकर रोना या फिर स्पीड का रोनाल्डो से मिलकर रोना, बिकॉज़ दे फाइनली गेट टू मीट द पर्सन दे एडमायर। लेकिन उस लड़की को क्रिटिसिज्म मिला एंड स्पीड को प्रेज। कुछ लोग तो हेट फैलाने में इतना गिर जाते हैं कि वो हर लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं, पर्सनल टारगेट्स करते हैं। जैसे एल्विश यादव एंड स्ले पॉइंट के बीच में कुछ हुआ था एंड एल्विश ने अपने फैंस को कहा था कि तुम गिर जाओ एंड उन्होंने गौतमी के इनअप्रोप्रिएट एआई जनरेटेड फोटोज अपलोड कर दिए ऑन एक्स। ये आईक्यू है उन लोगों का। I'm damn sure इन लोगों का फीमेल इंटरेक्शन एब्सोल्यूट जीरो होगा। रियल लाइफ में किसी लड़की से बात तक नहीं कर पाते होंगे, इसलिए अपनी बड़ास या ऑनलाइन किसी इनोसेंट लड़की पे निकालते हैं। कोई लड़की चाहे कुछ भी कर रही हो उसे न जाने क्या क्या बोलेंगे। आप लोग सोचो, जो लेटेंट कंट्रोवर्सी हुई थी वो किस चीज पे हुई थी कि वो अब्सर्ड जोक्स मार रहे हैं, तुम हमारा कल्चर खराब कर रहे हो। तो यही कल्चर बचाने वाले लोग उनके कमेंट्स में जाकर उनको माँ बहन की गालियां दे रहे थे कि तुम हमारा कल्चर कैसे खराब कर रहे हो। दिस हेट कल्चर इज सीरियसली गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। हमें अब ऐसी चीजें नॉर्मल लगने लगी है जो कुछ टाइम पहले एब्सोल्यूट टैबूज थी। हमने रेसिज्म नॉर्मलाइज कर रखा है, रीजनलिज्म, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेज वॉर्स, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हेट, हर चीज नॉर्मलाइज कर रखी है। हमें अपनी लाइफ से फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि दूसरी लाइफ में क्या चल रहा है उससे फर्क पड़ता है। किस सेलिब्रिटी का डिवोर्स हुआ, किसको कितना एलिमनी मिला, जिसको एलिमनी मिला उसको माँ बहन की गालियां दो विदाउट नोइंग द रीजन और एनी कॉन्टेक्स्ट। ये सब चल रहा है ऑनलाइन। अब इससे बचे कैसे? सिंपल, इंटरनेट को एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करो, एक हेल्दी एंटरटेनमेंट। किसी इन्फ्लुएंसर की लाइफ में क्या चल रहा है उससे हमारा क्या लेना देना। वो हमारी रियल लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहा है तो हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए। कोई कोहली फैन है तो होने दो, कोई मेसी फैन, रोनाल्डो फैन है, क्या फर्क पड़ता है। रिमेंबर, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को अननेसेसरी हेट देने जाओ तो खुद से कहो कि मेरे को इससे क्या मिलेगा, मेरे हेट देने से इसकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। वो तो फिर भी बहुत पैसे कमाएगा, नेक्स्ट मंथ इंटरनेशनल ट्रिप्स करेगा, लग्जरी कार्स में घूमेगा, पर मेरे को क्या मिलेगा। एंड जिसने मेरे को बोला इसको हेट देने के लिए वो मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, खुद से कहो।